I want to thank Study IQ. I would like to thank Study IQ team. Big round of applause to the team, management and staff of Study IQ. नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे डॉक्टर्स को भारत के अंदर यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर दिया जाएगा। ये आप देख सकते हो, इंडिया मेक्स यूनिक आईडी नंबर मैंडेटरी फॉर डॉक्टर्स टू प्रैक्टिस मेडिसिन। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और मैं आपको इसमें रीजंस बताऊंगा कि ये इतना ज़रूरी क्यों हो जाता है, स्पेशली भारत जैसे देश के अंदर। क्योंकि कई बार आप खबरें आती हैं, न्यूज़ आती हैं कि फेक डॉक्टर्स यहाँ पर हॉस्पिटल्स चला रहे थे, कई लोगों की उसके अंदर मृत्यु हो गई। इसी को देखते हुए भारत सरकार ने बड़ा कदम लिया है, तो इससे क्या क्या मदद मिलने वाली है चलिए देखेंगे इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा, आप में से जो भी लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, एक ऐसा बैच चाहते हैं जिसके अंदर प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू सब कुछ आपको मिल जाए, तो आज आखिरी दिन है हमारा इंग्लिश बैच के अंदर एडमिशन लेने का। अगर आप लेना चाहते हैं तो हमारे वेबसाइट ऐप पर जाइए, कमेंट सेक्शन में भी इसका लिंक है और यूज करिए कोड अंकित लाइव ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाए। और इसके अलावा अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है, खबर क्या आई है। देखिए, हमारे देश के अंदर आपको पता होगा कि जो रेगुलेटरी बॉडी है फॉर मेडिकल एजुकेशन एंड प्रोफेशनल, मतलब भारत के अंदर मेडिकल से रिलेटेड चीज़ों का जो शिक्षा होता है, जो एजुकेशन होती है, लोग एमबीबीएस करते हैं, फिर उसके बाद प्रैक्टिस करते हैं, प्रोफेशनल्स होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं, उन सबको यहाँ पर रेगुलेट कौन करता है? वो करता है एनएमसी, दैट इज नेशनल मेडिकल कमीशन। तो उनके द्वारा यहाँ पर बताया गया है कि भारत में 2024 तक जितने भी डॉक्टर्स हैं उन सभी को यूआईडी मिल जाएगा, यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर। जैसे आधार होता है उसी प्रकार से एक अलग आईडी होती है, राइट, नंबर्स होते हैं, कुछ उसी प्रकार से आप कह सकते हैं। ये एनएमसी ने अनाउंस किया कि जो इसका पायलट प्रोजेक्ट है वो अगले 2 महीने में स्टार्ट हो जाएगा, मतलब दिसंबर तक इसका जो पायलट प्रोजेक्ट है वो स्टार्ट हो जाएगा प्रॉबली, और 2024 तक यहाँ पर सभी प्रैक्टिसिंग डॉक्टर्स को ये यूआईडी दे दी जाएगी। अब क्वेश्चन सबसे पहले मन में आपका यही आएगा कि आखिरकार ये स्टेप लिया क्यों जा रहा है, क्या कारण है? देखिए, ये बेसिकली पार्ट है एनएमसी, जो नेशनल मेडिकल काउंसिल है, उनका ये इनिशिएटिव है टू एस्टैब्लिश अ नेशनल मेडिकल रजिस्टर, जो कि एक सेंट्रल रिपोजिटरी ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन डॉक्टर्स के तौर पर मदद करेगा। मतलब कि हमारे पास एक पूरी डिटेल होनी चाहिए, जानकारी होनी चाहिए, लोगों तक ये जानकारी होनी चाहिए कि हमारे देश में कौन से डॉक्टर्स हैं, उन्होंने क्या शिक्षा प्राप्त की है, क्या कौन से डॉक्टर्स क्या प्रैक्टिस कर रहे हैं, इन सब की एक सेंट्रल रिपोजिटरी, एक ही जगह पर सारा डेटा मौजूद हो, ये यहाँ पर कोशिश हो रही है। और इसी के तहत यहाँ पर नेशनल मेडिकल कमीशन ने ये कहा है कि हम ये यूआईडी जो है वो सभी डॉक्टर्स को जनरेट करके देंगे। और ये जो रजिस्टर है, लेट मी टेल यू, इट विल इंक्लूड डिटेल्स ऑफ मेनी थिंग्स, लाइक डॉक्टर्स का जो रजिस्ट्रेशन नंबर हो गया वो हो गया, साथ ही उनका नाम, प्लेस ऑफ वर्क, मेडिकल क्वालिफिकेशन, स्पेशलिटी किसमें है डॉक्टर्स की, इसके साथ साथ यहाँ पर जिस यूनिवर्सिटी या फिर इंस्टीट्यूट से, मान लो किसी डॉक्टर ने एम्स से पढ़ाई करी है, तो उसका जो पूरा क्वालिफिकेशन है, जितनी चीजें हैं वो सब आपको यहाँ पर वेबसाइट पे मिल जाएगा। बेसिकली जो एनएमसी का वेबसाइट है वहां से लोग भी जाकर इन सारी चीजों के बारे में पता कर सकते हैं, देख सकते हैं। जो नेशनल मेडिकल रजिस्टर, इट विल बी मेड एक्सेसिबल टू पब्लिक थ्रू एनएमसी वेबसाइट, ठीक है। और अभी क्या है ना, अभी प्रेजेंट में आप देखोगे तो अभी एक इंडियन मेडिकल रजिस्टर करके है, तो वो सारी चीजें रिप्लेस हो जाएंगी और यहां पर जो नेशनल मेडिकल रजिस्टर है वो एक तरह से पब्लिक को उपलब्ध कराया जाएगा। एंड साथ ही साथ यहां पर यह भी बोला गया है कि 14 लाख के आसपास अभी प्रेजेंट में डॉक्टर्स रजिस्टर्ड हैं, उन सबको नए वाले रजिस्टर में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। फिर इसके साथ साथ एक और इंटरेस्टिंग चीज है, जो भी स्टूडेंट्स हैं जो कि इस समय मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हैं, चाहे वो एमबीबीएस हो गया, जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको मास्ड यूआईडी दिया जाएगा। बेसिकली क्या होता है, आपने देखा होगा आजकल आधार में भी जब आप प्रिंट करने जाओगे ना तो इस तरह से मास्क वाला आता है, कहने का मतलब है कि कुछ लेटर्स छुपे हुए होते हैं, इस तरह से एक्स बना होता है, राइट। तो इससे क्या होता है कि किसी को पूरा पता नहीं चलता। तो यहां पर क्या है कि जो भी स्टूडेंट पढ़ाई कर रहा है तो उसको जब तक वो अपनी डिग्री कंप्लीट नहीं कर लेता, एमबीबीएस की डिग्री खत्म नहीं कर लेता, तब तक उसका जो आईडी है वो मास्क होगा, वो किसी को नहीं दिखेगा। जैसे ही वो अपनी डिग्री प्राप्त कर लेगा, पढ़ाई पूरी कर लेगा और डॉक्टर बन जाएगा, तब उसको जो यूआईडी है वो पूरा आपका मिल जाएगा, जो पूरा यूआईडी है मिल जाएगा। और इसके साथ साथ आपको ध्यान रखना है कि पढ़ाई करने से लेकर डॉक्टर्स बनने तक और पूरे उसके जीवन काल में ये यूनिक आईडी हमेशा उसके साथ रहेगी।
और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट तो चीज ये भी है कि देखो डॉक्टर्स की अगर आप पढ़ाई देखोगे ना, बहुत कई वर्षों तक चलती है। अगर कोई डॉक्टर किसी ऑलरेडी वो डॉक्टर बन चुका है कोई भी मेडिकल एमबीबीएस करके, तो आपको पता है उसके पास स्पेशलाइजेशन वगैरह होती है, बहुत लंबी पढ़ाई चलती रहती है। तो उसकी जो भी प्रोफेशनल अपडेट है ना, वो अपने पोर्टल में जाकर, इस यूआईडी से जो उसका लिंक्ड है वहां से वो जाकर उसको अपडेट भी कर सकेगा। तो काफी ट्रांसपेरेंट तरीके से यहां पर बताया जा रहा है कि चीजें होने वाली हैं। अब क्वेश्चन ये है कि इससे मदद क्या होगी, कैसे ये लोगों को मदद कर सकेगा, ये जो स्टेप लिया जा रहा है। देखो ये इनिशिएटिव सबसे पहला तो बताया जा रहा है कि लोग खुद से चेक कर सकेंगे डॉक्टर्स के क्रेडेंशियल को कि क्या वो एक्चुअल में डॉक्टर है कि नहीं है। क्योंकि मैं काफी शॉक हुआ था, अभी जस्ट 2 दिन पहले की खबर आई है कि दिल्ली पुलिस ने दिल्ली के GK1 में, ग्रेटर कैलाश 1 में, आप भी जो भी लोग यहाँ पर रहते हैं आपको पता होगा GK1, तो वहां पर एक फेक हॉस्पिटल ऑपरेट कर रहा था, अग्रवाल मेडिकल सेंटर। देखो ये मेरे नाम से मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है, बट अग्रवाल मेडिकल सेंटर, आप सोच के देखिए, इतना दुख हुआ ये पूरा जब मैं पढ़ा था इसके बारे में, तो कई लोगों की मृत्यु हो गई है इसमें और लोग काफी परेशान थे। पुलिस के बाद कई कंप्लेन गए थे कि इस तरह से ऑपरेट हो रही हैं चीजें, और जब पुलिस ने इसकी तहकीकात की, पता चला कि ये तो फेक हॉस्पिटल है, यहाँ पर नकली डॉक्टर्स बैठे हुए हैं। तो सोचिए इस तरह की भी चीजें होती हैं। तो अब क्या है कि अभी तो पब्लिक के पास कोई जानकारी नहीं है, कुछ पता नहीं है कि डॉक्टर असली है कि नकली है। तो कहीं ना कहीं जब ये सेंट्रल रिपोजिटरी हो जाएगा, सभी डॉक्टर्स रजिस्टर्ड हो जाएंगे, यूनिक आईडी मिल जाएगा, तो उससे आप आसानी से पता कर सकोगे कि क्या चीज फेक है, क्या असली है, राइट। एंड एडिशनली डॉक्टर्स अपना क्वालिफिकेशन, जैसा मैंने बताया, वो यहां पर अपडेट कर सकेंगे। और इससे एक और फायदा ये होगा कि डॉक्टर्स मल्टीपल स्टेट में प्रैक्टिस कर सकेंगे। मान लो कोई डॉक्टर दिल्ली में है, अगर वहां पर ऑपरेट करा, अगर कहीं वो शिफ्ट हो जाता है, दूसरे राज्य चला जाता है, बेंगलुरु चला जाता है, कर्नाटक चला जाता है, तमिलनाडु, तो कई जगह से आसानी से वो प्रैक्टिस कर सकेगा। एंड इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि ये जो यूनिक आईडी है वो बेसिकली जो नेशनल मेडिकल कमीशन है ना, उसकी एथिक्स एंड मेडिकल रजिस्ट्रेशन बोर्ड है, उनके द्वारा ये जनरेट करके डॉक्टर्स को दिया जाएगा। इसके साथ साथ एक और चीज जो होने वाली है इससे, यूनिक आईडी मिलने से, यहां पर एनएमसी का ये कहना है कि इट विल हेल्प टू एलिमिनेट रेड टेपिज्म एंड डुप्लीकेशन। कई बार होता है कि यहां पर आपको सर्टिफिकेट, डॉक्टर्स को सर्टिफिकेट चाहिए, कई सारी सुविधाएं चाहिए होती हैं, तो यहां पर पेपर वर्क वगैरह बढ़ जाता है। लेकिन ये सारे रेड टेपिज्म वगैरह, डिले वगैरह सब हट जाएगा, डुप्लीकेशन हट जाएगा जब ये यूनिक आईडी सभी डॉक्टर्स को मिल जाएगी। एंड डॉक्टर्स हु आर रजिस्टर्ड विथ IMR ऑलरेडी, उनको दोबारा रजिस्टर करने की जरूरत नहीं है। जो अभी प्रेजेंट में डॉक्टर्स है ना, उन्होंने इंडियन मेडिकल रजिस्टर में अपने आप को ऑलरेडी रजिस्टर किया हुआ है, तो उनको ये जो नेशनल मेडिकल रजिस्टर है उसमें दोबारा रजिस्टर करने की जरूरत नहीं है, उनको ऑलरेडी यहाँ पर यूनिक आईडी मिल जाएगी। खैर जो भी है यहाँ पर, इसके अलावा एक और जो बड़ी खबर आई थी, सरकार ने कहा है कि NMC ने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के साथ। क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया, मैं आपको बता दूं कि ये ऑफर करता है इंडिपेंडेंट थर्ड पार्टी असेसमेंट मैकेनिज्म, जहां पर कोई भी चीज हो, जहां पर क्वालिटी की बात आती है ना, चाहे इंस्टीट्यूशंस हो गया, कोई चीज हो गया, तो वहां पर उसको सर्टिफाई करता है कि वो कितना बेहतर है क्वालिटी के टर्म्स में। तो यहां पर क्या हुआ है कि नेशनल मेडिकल कमीशन ने MOU साइन किया है क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के साथ, ताकि हमारे देश के अंदर जो मेडिकल इंस्टीट्यूशंस हैं उनको रेटिंग दी जा सके। और ये 2024-25 का जो एकेडमिक सेशन है वहीं से स्टार्ट हो जाएगा। इसमें क्या होगा कि जो सरकारी मेडिकल इंस्टीट्यूशंस हैं, एम्स वगैरह जितने भी, इसके अलावा जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं, उन सभी को रेटिंग्स दी जाएगी, इवैल्यूएट किया जाएगा, और ताकि यहाँ पर लोग सही तरीके से जज कर सकें कि कौन सा इंस्टीट्यूट बेहतर है, क्या प्रॉब्लम है दूसरे इंस्टीट्यूट्स में। करेंटली अगर आप देखोगे तो यहाँ पर सिर्फ जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस होते हैं ना, वही नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क के अंदर यहाँ पर पार्टिसिपेट करते हैं। जो नॉर्मली जो हर साल रैंकिंग आती है ना अलग अलग कॉलेजेस इन सबकी, तो उसमें यहाँ पर सिर्फ मेडिकल जो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं वही पार्टिसिपेट करते हैं। लेकिन अब प्राइवेट और उनके लिए कंपलसरी हो जाएगा एक तरह से। तो ये तो हमने बात कर ली खबर की। अब क्वेश्चन यहां पर यह है कि क्यों भारत को ज्यादा से ज्यादा अपने हेल्थ सेक्टर पर ध्यान देना चाहिए। देखो आपको पता ही है कि भारत थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी होने जा रहा है दुनिया के अंदर, लेकिन इसके साथ साथ यहां पर जो पॉपुलेशन है वो भी बढ़ रहा है। तो ये जो डुअल बर्डन है, कहीं ना कहीं इसकी वजह से जो डिजीज है, डुअल बर्डन ऑफ डिजीज, ये हमारे लिए अर्जेंट रिक्वायरमेंट है कि हम इसके ऊपर फोकस करें। यहाँ पर एफर्ट्स चाहिए कि जो डिजिटल और फाइनेंशियल इंक्लूसिविटी है प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी हेल्थ केयर मैनेजमेंट पे, वो सारी चीज़ें आ सकें। क्योंकि अगर आप देखोगे ना, जो डेथ्स हैं नॉन कम्युनिकेबल डिजीज से, अगर इसके ऊपर फोकस नहीं किया गया, जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज होती हैं उनके ऊपर वो फोकस नहीं किया गया, तो 2030 तक
55 मिलियन लोगों की मृत्यु हो सकती है। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज जैसे कि हार्ट डिजीज, डायबिटीज, ओबेसिटी, ये सारी चीजें आती हैं। अभी प्रेजेंट में आप देखोगे तो 60% डेथ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के वजह से होता है। लोगों का जो लाइफस्टाइल वगैरह है वो काफी ज्यादा इंपैक्ट करता है इसकी वजह से, और इसी की वजह से आप देखोगे तो कहीं ना कहीं जो एक्सपेंडिचर है, पब्लिक एक्सपेंडिचर, वो भी हेल्थ केयर के ऊपर बढ़ता जा रहा है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि 1.3% ऑफ जीडीपी था 1920 में, 2020-21 में 1.8% जीडीपी, और 2021-22 में आप देखिए जो पब्लिक हेल्थ एक्सपेंडिचर है, हेल्थ केयर एक्सपेंडिचर, वो आपका 2.1% ऑफ जीडीपी हो गया है। तो ये भी बढ़ता जा रहा है। अब इसमें आजकल सबसे इंपॉर्टेंट ये हो गया है कि टेक्नोलॉजी का काफी इस्तेमाल होने लग गया है, क्योंकि आज के डेट में आप देखिए जैसे कि कोई भी हमारे बॉडी का कोई वाइटल्स चेक करना है तो स्मार्ट वॉचेस के थ्रू होने लग गया है। रोबोट आजकल मेडिकल प्रोसीजर परफॉर्म कर रहे हैं 5G नेटवर्क वगैरह के माध्यम से। जो पेशेंट्स हैं वो डॉक्टर्स के साथ वीडियो कॉल्स पर कंसल्ट कर लेते हैं। आपको याद होगा जब कोविड का दौर आया था तो उसमें सभी लोगों को जो वैक्सीन लगनी थी, तो वैक्सीन भी कहीं ना कहीं जो गवर्नमेंट का ऐप लॉन्च किया गया था उसके माध्यम से किया गया। तो 25 साल 20 साल पहले अगर आप देखोगे तो इस तरह की चीजें बहुत फिक्शनल लगती थी, कभी शायद हो भी पाएंगी कि नहीं, स्पेशली भारत जैसे देश में, लेकिन आज के डेट में ये हो रही हैं, ये रियल हैं। तो बेसिकली यहां पर कहने का मेरा मतलब यह है कि अगर हम हेल्थ के ऊपर फोकस करना चाहते हैं, हेल्थ सेक्टर के ऊपर, तो टेक्नोलॉजी का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। वो बहुत सारी चीजों को ट्रांसफॉर्म कर सकता है। इनफैक्ट आप देखोगे तो जो आजकल स्टार्टअप्स हैं हेल्थ सेक्टर में, उनको भी काफी अच्छी खासी फंडिंग मिली, स्पेशली कोविड के समय तो काफी सारा फंडिंग इनको आया था, ये आप जैसा कि चार्ट के अंदर देख सकते हो। तो ये जो इंपॉर्टेंट खबर था, आई होप दोस्तों आपको काफी कुछ जानने को मिल गया होगा। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्योंकि हम हेल्थ की बात करें, क्या आप बता सकते हो 2018 में गिर फॉरेस्ट में लायंस की मृत्यु हुई थी, कई लायंस की मृत्यु हुई थी, तो आपको बताना है कि उसमें कौन सा वायरस रिस्पॉन्सिबल था उनकी मृत्यु के लिए। इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो MCQs हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। बाकी अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, UPSC की अगर आप तैयारी कर रहे हो, जस्ट यूज द कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।